देखिए, पहला अनुभव है 20 साल से संघर्ष के इस दौर में नौजवान होने के नाते अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना। और मुझे इसलिए भी ज़्यादा उत्साह था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी से ही सारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और सम्मान भी मिलेगा। तो अब अवसर आया है, नॉमिनेशन दाखिल किया है। अब यहाँ से इसके बाद इस आगे की प्रक्रिया में हम लोग आ जाएंगे और फिर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता समर्थन की अपील करेंगे। कितनी उम्मीद है गोरखपुर की जनता, क्योंकि इसको योगी का गढ़ कहा जाता है। ये गढ़ किस लोकतंत्र में नहीं होता है, वो राजतंत्र में होता है। यहीं से हमने बहुत सारे लोग हारते हुए देखे हैं। जब मैंने पहले भी कई बार कहा, आज भी फिर उसको कोट कर रहा हूँ, TN सिंह मुख्यमंत्री रहते हारे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रहते हुए हारी। तो ये लोकतंत्र, जनता जिसे चाहे उसे आगे बढ़ा दे। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, देखिए, मुख्यमंत्री जी कहीं कहे थे कि मैं गर्मी में भी, मई जून में भी शिमला बना देता हूँ। उन्होंने गोरखपुर को क्या बनाया ये देखना पड़ेगा। गोरखपुर भी 4 महीने के लिए झील बन जाता है। ये मुख्यमंत्री जी का विकास है। तो गोरखपुर की जनता से युवा होने के नाते मैं अपील करूंगा कि मेरे जैसे बहुसंख्यक, जिनकी आबादी 60% ज़्यादा, वो युवा परेशान हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तमाम तरह से समस्याएं खड़ी है, महिला सुरक्षित नहीं है। और अब मेरी जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि मैं उनके सामने जाके अपने लिए वोट की अपील करूं। तो अब ये भी देखना है कि क्या मेरी योग्यता जाति की वजह से तोली जाएगी या फिर मुझे मेरे काम की वजह से समर्थन मिलेगा, उस पर मैं काम करूंगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में बहुत विकास किया है। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं, जिस विकास को किया है उस पर वोट मांगे ना, फिर धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? हिंदू मुसलमान की कब्रिस्तान शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपने इतनी कंपनियां बेची है सरकारी, आप उस पर मांगिए। आपने सरकारी कर्मचारी को रिटायर कराया जबरदस्ती करके, सस्पेंड किया, उस पर मांगिए। आपने इतने लोगों पर राशुका लगाई, उस पर मांगिए। आपने तमाम तरह से भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। तो आप 80-20 की बात करते हैं, नफरत की दीवारों को खड़ी करते हैं, तो आप उस पर वोट मांगिए। अगर आपने बहुत कुछ अच्छा किया तो उस पर वोट मांगिए। आज आपको जरूरत क्या पड़ रही है कि आपको धर्म की बात करनी पड़ रही है, आपको मंदिर की बात कर रही है? अगर आप आज भी राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं तो पिछले 92 से आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया ना। और देखिए, अगर पूरी सेंटर की फौज यहाँ उतरी है तो कोई कारण तो रहा होगा ना। नौजवानों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, बच्चियों से, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई का आलम देखिए, गरीबों से पूछिए। भ्रष्टाचार से का जो आलम है, आम जनता से पूछिए कि क्या हाल है। एजुकेशन पे नहीं बात करेंगे मुख्यमंत्री, हेल्थ पे नहीं बात करेंगे। कोरोना काल में क्या नहीं है, यही तो एम्स और मेडिकल कॉलेज। हाँ, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शायद आपको इसके बाद इसका खामियाजा भुगतना पड़े। यहाँ मैंने पहली बार देखा कि इतिहास में ऐसा भी एम्स है जहाँ से हायर सेंटर, BRD मेडिकल कॉलेज जो है, पेशेंट रेफर किए जाते हैं। ये गोरखपुर का विकास है। अगर दुनिया में कहीं, मतलब भारत की बात कर रहा हूँ, अगर हायर सेंटर किसी को भेजा जाएगा, कोई नेता भी बीमार होगा तो वो एम्स जाएगा, लेकिन यहाँ एम्स से पेशेंट जाते हैं हायर सेंटर के लिए, BRD मेडिकल कॉलेज। ये विकास है। और क्या क्या उसमें तैयार हुआ है, सिरप और सिरप जो हैं लोकार्पण हुए हैं। इतनी योजनाएं बताऊंगा ना, इतने चिट्ठे हैं मेरे पास उत्तर प्रदेश के और यहाँ के। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, और वो भी जानते हैं कि धर्म से, मंदिर से बढ़ के उनको भी महसूस हुआ कि राजनीतिक सत्ता जरूरी है। इसलिए उन्होंने इस रास्ते को छोड़ के राजनीतिक सत्ता का रास्ता आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लव जिहाद वाले मामले पे 10 लाख जुर्माना और कैद की भी बात कही है। उससे भी बड़े बड़े मामले, मॉब लिंचिंग, उस पर भी बात करें। दलितों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसमें मामला बात, हाथरस जैसे मामलों पे वादा किया था कि एक घर और एक वो देंगे, क्या नौकरी, आज तक नहीं दी, उस पर बात करें। इस बार वाले मैनिफेस्टो में उन्होंने, ये मैनिफेस्टो किसके लिए है? इनसे हिसाब कौन मांगा? उसके लिए चंद्रशेखर यहाँ है। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्राइम मिनिस्टर बोले, कहाँ है? आपने कह दिया योगी जी ने कि 80 लाख रोजगार देंगे, कहाँ है? आपका लेखपाल नेपाल भाग जाता है। झूठ की भी एक सीमा होती है। लोगों के वोट को ठगने के लिए राशन देने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इतना बड़ा बड़ा फोटो लगाते हैं। जनता से सामना तो कीजिए। आज क्यों बीजेपी के विधायक पिट रहे हैं, मंत्री क्यों पिट रहे हैं? क्यों जो है वर्चुअल रैली करनी पड़ी? कल प्राइम मिनिस्टर ने मेरा गरे जनपद के बराबर बिजनौर क्यों छोड़ा? धूप खिली हुई थी, मौसम खराब का बहाना बना के। जनता में बहुत विरोध है और इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ की वजह से तो हुआ है। वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम पे वोट नहीं लिया गया था। उनके नाम पे लिया गया था पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे, और इसलिए बहुजन समाज के लोगों ने वोट दिया कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। छल किया बीजेपी के लोगों ने और फिर मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ को। तो आज क्या है, मैंने अपील की थी, आप चलाइएगा कि यहाँ के SSP को हटाया जाए।